हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विनय और आप देख रहे हैं विनय की पाठशाला। आज दोस्तों हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 की एक्सरसाइज 2E जो कि कई दिनों से चल रही है और उसमें दशमलव संख्याओं के वर्गमूल हमसे पूछ रहा है, तो उसी एक्सरसाइज के प्रश्न नंबर 3 जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसमें जो है हमें परिमेय संख्या दी गई है, तो पहले परिमेय संख्या को दशमलव संख्या में बदलेंगे और उसके बाद उस दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो की शुरुआत कल के दिए गए होमवर्क यानी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। और वो है हमारा कि निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उसके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 अंक तक ज्ञात कीजिए। उसके पहले दोस्तों दो छात्र हैं, दीपक और आलोक, दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं पढ़ने में। उनके लिए हमारा ढेर सारा आशीर्वाद। दोनों बच्चे हर प्रश्न को तुरंत लगा के हम तक पहुंचाते हैं। आशा करते हैं आप लोग आगे भी इसी तरह से पढ़ाई जारी रखेंगे। तो सबसे पहले हम भाग देंगे 12 का 5 में और हम यहीं पे देंगे। उसके लिए हम अलग से नहीं लिखेंगे, जो आप समझ रहे हो कि ऐसे 5 लिखेंगे, 12 लिखेंगे और फिर हम इस तरह से भाग देंगे। ये प्रक्रिया छोटी कक्षा तक 5-6 तक अच्छी लगती है, उसके बाद में नहीं। अब आप बड़े हो गए, यहाँ पर डायरेक्ट कीजिए तो 5 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा लिया, ठीक है। जो हम आंसर लिखेंगे वहाँ भी मेरा दशमलव लग गया, ठीक है। एक जीरो बढ़ा लिया। अब 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, यहाँ पे है 50, 49, 50, कितने बचे 2। और पहाड़ा पढ़ा हमने 12 चौको 48 4 बार, तो 4 यहाँ लिख लिया, 2 बचा। एक जीरो आगे तो 2 जीरो हो गए 20, तो 12 एकम 12। अब 12 और 8 20, 8 बचे है ना, तो 8 फिर से एक जीरो 80 हो गया, 12 छक्का 72, ठीक है। फिर से 8 बचे, फिर जीरो हो गया, फिर 12 छंग 72, फिर बचे, फिर जीरो आ गया 80, फिर 12 छंग 72, फिर 8 बचे, फिर जीरो हो गया, फिर 12 छक्का 72। तो इस तरह से ये 6 हमारा कंटिन्यूअस चलता रहेगा। तो इसका मतलब भाग मेरा आया 0.416666। तो अब हम इस संख्या को इधर लिख लेते हैं वर्गमूल निकालने के लिए, और 6 हम अपनी सुविधा अनुसार आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो लाइन कर ली और दशमलव के पहले कोई संख्या नहीं है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें दशमलव के आगे के जोड़े बना लेंगे और 3 स्थानों तक यहाँ भी पूछा है, इसका मतलब 4 जोड़े आगे बनाएंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब सबसे पहले 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 चौको 16, 5 25, 6 चक्का 36, 7 सते 49, ज़्यादा हो गया 7, तो 6 आया। तो 6 6 6 3 जगह लिख लिया हमने, गुणा किया, 6 चक्का 36 हो गया, 6 और 6 जोड़ दिया, इधर हो गया 12। 41 में से 36 गया, 5 आ गया और ये जोड़ा 66 का नीचे आ गया, तो हो गया 566। अब यहाँ पे देखो दोस्तों 5 नहीं जाएगा, 4 तक जाएगा। 5 क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 500 तो यही हो जाते और ये 25 पंचे 125 हो जाते, तो ये 600 आ जाता। तो इसलिए आप लोग भी जब कई बार करेंगे तो ये आप लोग सीख जाएंगे कि कौन सी निकटतम संख्या है जो हम यहाँ पे रखें जो उपयुक्त हो। तो 4 हमने 3 जगह लिख लिया, ये दशमलव का चिन्ह था यहाँ पे। तो गुणा किया, 4 चौको 16 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 हासिल का 9, 4 एकम 4 और इधर जोड़ दिया 4 और 4 8 2 1, ठीक है। अब इधर घटा देंगे, 6 में से 6 गया 0, 6 यानी 16 में से 9 गया 7 और इधर कुछ नहीं। फिर से एक जोड़ा ये नीचे आ गया और यहाँ पे देखो 7 तो होगा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, 6 हो सकता है। तो 6 भी देख लेते हैं, हमें उम्मीद नहीं लगती है। तो 6 इधर लिख लिया, 6 चक्का 36 हासिल लगा 3, 6 अठे 48 और 3 51 हासिल लगा 5, 6 दूनी 12 और 5 17 हासिल लगा 1, 6 एकम 6 और 1 7। देखो ये भी ज़्यादा हो गया है ना, तो यहाँ पे रहेगा हमारा 5। तो 5 हमने तीनों जगह लिख लिया और इधर जोड़ दिया, तो 5 और 5 10 की शून्य हासिल लगा 1, 8 और 1 9 और ये 12। इधर गुणा किया तो 5 पंचे 25, ठीक है, हासिल लगा 2, 5 अट्ठे 40 और 2 हासिल का 41 42, फिर हासिल हो गया 4, 5 दूनी 10 और 4 वो 14,
हासिल लगा 1, 5 एकम 5 और 1 6। अब यहाँ पे घटा दो, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4 और 10 में से 4 गए 6। एक हासिल का ले लिया ना, तो 10 हो गए। अब अंतिम जोड़ा जो है उसको भी हम लोग नीचे ले आते हैं और जो है यहाँ पे 5 जाएगा क्या? हाँ, चला तो जाना चाहिए। देख लेते हैं अलग करके पहले। 12 90 और 5, तो 5 लिख लिया। 5 25, 5 निम 45, हासिल लगा 4, 5 दूनी 10 और 4 14, हासिल लगा 1 64। नहीं गया दोस्तों। ये फ़ायदा होता है अलग जगह गुणा करने का। देखो 6 4 और ये लास्ट में थोड़ी संख्या ज़्यादा हो गई, तो ये 5 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 4। 4 हमने तीनों जगह लिख दिया और गुणा किया। 4 चौको 16, 9 चौको 36 की 6, हासिल लगा 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, हासिल का 1 है। 4 एकम 4 और 1 5। घटाने की आवश्यकता नहीं, इधर जोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दशमलव के 4 अंकों तक आंसर हमें मिल गया है। अब हम लोग लिखेंगे इसको। वर्गमूल का चिन्ह 5/12 बराबर वर्गमूल का चिन्ह, और ये भाग कितना आया था वो लिख लेंगे पहले। 0.4 1 6 6 6 और डैश डैश, और इसका वर्गमूल कितना आया निकल के 0.6 4 5 4। तो ये इसका। अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न। तो यहाँ पे संख्या सही बटे में दी गई है, 2 से ही 1/12। तो सबसे पहले 12 का 2 में गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 गुणे 12 और ये 1 जो है ये इसमें जोड़ देंगे बटे 12। तो ये 12 दूनी कितना हो गया 24 और 1 25/12। अब इसका हम देंगे यहाँ पे भाग, तो यहीं पे देंगे हम लोग। अभी बताया था हमने पीछे आपको, तो दे दो। 12 दूनी 24, 2 आ गया, 1 बचा यहाँ पे, दशमलव लग गया, दशमलव यहाँ भी लग गया भाई, 0 10 हो गया। 10 में भी 12 का भाग जाएगा नहीं, तो 0 आ गई फिर से। अब फिर से इधर 0 हो गई, 100 हो गया। तो 12 8 96, ठीक है। कितने बचे यहाँ पे 96 और कैसो 4 4 बचे, तो फिर से 0 हो गई, तो 40 हो गए। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, फिर से 4 बचे, फिर पुनः 40 हो गए, फिर से 0 हमने लिखा, तो फिर 12 तिया 36। तो इस तरीके से ये 3 हमारा जो है रिपीट होता रहेगा। तो अब हमें इस संख्या का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं। 3 हम इसमें आगे आवश्यकता अनुसार बढ़ाते जाएंगे। तो जोड़े बना लेते हैं। दशमलव से इस तरफ 2 है, तो 1 जोड़ा बनेगा। इधर 1 2 3, और चूंकि 4 अंकों तक 3 अंकों तक निकालना है, तो 4 जोड़े बनाएंगे। अब देखो 2 है, तो 1 एकम 1 और 1 1 को जोड़ दिया, यहाँ पे हो गया 2। इधर गुणा करेंगे 1, 2 में से 1 जाएगा 1, जोड़ा आ गया 0 8, और यहाँ पे 5 होगा नहीं, 4 होना चाहिए। तो दशमलव का चिन्ह यहाँ है, यहाँ भी दशमलव हो गया, 4 यहाँ भी हो गया। और 24 में 4 जोड़ देंगे, तो 4 और 4 8, 2 28 हो गया। यहाँ पे 4 चौको 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। 8 में से 6 गया, घटाएंगे 2 बचा, और 10 में से 9 गया 1, तो 12 हो गया। जोड़ा नीचे ले आए, 1233 हो गया। इधर यहाँ पे 5 6 तो डेफिनेटली नहीं जाएगा, 5 जा सकता है, 5 भी नहीं जाएगा दोस्तों, 4 जाना चाहिए। 4 4 4, पहले गुणा करके देख लेते हैं सही किया कि नहीं। 4 चौको 16, हासिल लगा 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33 की 3, हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। अब 13 में से 6 जाएंगे, तो 4 3 7, यहाँ पे 2 रह गए क्योंकि हासिल लिया था पहले, फिर इधर से 1 हासिल ले लेंगे। 12 में से 3 जाएंगे, तो 9 हो गए, और यहाँ पे तो जो 1 बचेगा तो कुछ नहीं आएगा। अब ये जोड़ा नीचे आ जाएगा 33, यहाँ पे हम जोड़ देंगे 4 और 4 8 और 8 2। इधर यहाँ पे 9 है, तो 4 दूनी 8, 4 तो होगा नहीं, 3 देख लेते हैं, अलग एक जगह करके देख लेते पहले। 3 से का 9 8 तिया 24 की 4, हासिल लगा 2 8 तिया 24 और 2 26, हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 हो जाएगा। 3 3 3, 3 को ही 3 जगह लिख लिया।
गुणा करके आएगा 8649, अभी हमने किया था, जोड़ दिया, 3 और 3 6, 8 8 2। इधर घटा देंगे तो फिर 3 में से 9 जाएगा नहीं, तो एक हासिल ले आएंगे। 13 में से 9 गए 4, इधर बचे 2, तो 12 में से 4 गए 8, इधर बचे 6 में से 6 गए 0, और 9 में से 8 गया 1, और ये अंतिम जोड़ा जो था वो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, 6 5 तो जाएगा ही नहीं, 4 भी मुश्किल है, देख लेते हैं। यहाँ पे हम 4 क्यों कह रहे हैं मुश्किल है, क्यों 4 4 होगा ना, तो 4 दूनी 8, 8 तो ये हो गए, और इधर 4 अट्ठे 32 होगा, तो 32 में 3 हासिल के आएंगे, तो ये 8 और 3 11 हो जाएंगे, यहाँ पे है 10। इस वजह से हम कह रहे हैं 4 नहीं होगा। तो ये चीज़ आप भी इसको धीरे धीरे आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं, 3 उम्मीद करते हैं कि आ जाना चाहिए। तो पहले गुणा करके देख लेते, 3 से 9, 6 तिया 18 की 8 हासिल लगा 1, 8 तिया 24 और 1 25 हासिल लगा 2, 8 तिया 24 और 2 26 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8। तो आगे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि संख्याएं हमें मिल चुकी हैं ऊपर। तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। तो प्रश्न लिख लिया, 2 सही 1/12, और ये मेरा आया था 12 दूनी 24 और 1 25/12, और जब हमने इसको भाग दे के दशमलव में निकाला था तो मेरा आया था 2.083333, 2.083333, इस तरह से। अब जब हमने इसका वर्गमूल निकाला तो आंसर आया मेरा 1.4433। लिख देंगे 1.4433। अंतिम जो अंक है वो मेरा 5 से कम है, इसलिए ये यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो आंसर मेरा आएगा 1.443। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न। तो दोस्तों तीसरे प्रश्न का तीसरा प्रश्न है कि 287 सही 5/8। इसको भी सबसे पहले हम अंश बटे हर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर 287 का गुणा इसका इसमें करेंगे 8 में, और बाद में जो भी संख्या आएगी उसमें 5 हम जोड़ देंगे, और हर में हमारा 8 रहेगा। तो कर लेते हैं। सबसे पहले इधर लिख लिया हमने 287 और नीचे 8, 8 सते 56 हासिल लगा 5, 8 अट्ठे 64 और 5 69 हासिल लगा 6, 8 दूनी 16 और 6 22। अब इसमें 5 हमने जोड़ दिया, इकाई से जोड़ते हैं, 6 और 5 11 हासिल लगा 1, 9 1 10 की 0 हासिल लगा 1, तो 2 और 1 3 और ये 2, 2301 आ गया। तो यहाँ पर अंश में आ जाएगा 2301 और हर में आ जाएगा 8। अब हमें इसका देना है भाग। तो भाग देने के लिए दशमलव में कुछ जीरो हमने पहले ही रख ली, बाद में आवश्यकता अनुसार बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले 8 का 23 में 8 तिया 24 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 दूनी 16। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब 16 और कहते हैं 7 बचे, 0 70 हो गए है ना। अब 8 सते 56, 8 अट्ठे 64, तो 64 हो गए 70, 6 संख्या 1 तो हो गया 61, 61 हो गया। तो 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 सत्ते 56, तो 56 आ गया। 56 हो गया 61, 57 58 59 60 61, 5 बचे, और ये 0 दशमलव के बाद है, तो यहाँ पे भी हमारा दशमलव लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा 50। ठीक है, तो 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, तो 48 हो गया, बचे 2, 2 और 0 20 हो गए। ठीक है, तो 8 दूनी 16। ठीक है, अब बचे 20, 16 हो गए 20, 4 4 और 0 40, 8 पंचे 40। तो ये मेरा आ गया 287.625। जिनको इस तरह से भाग करने में कठिनाई हो रही हो तो आप कर सकते हो, जैसे सामान्य प्रक्रिया में भाग करते हैं, परंतु कोशिश करो जो इस तरह से भाग देना सीखो, क्योंकि आगे ऐसे ही करना पड़ेगा। अब हम लोग इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। तो लिख लेंगे 287.625, और वर्गमूल के लिए हमने लाइन खींच ली। जोड़े बनाएंगे दशमलव से, तो इस तरफ 2 बने, 1 0 बढ़ा लिया सुविधानुसार, 2 3 4। दोस्तों काफ़ी बड़ा प्रश्न ये होने वाला है,
तैयार हो जाइए आप लोग। 2 के लिए 1 एकम 1, 1 का 1 में गुणा किया 1 हो गया, इधर 1 और 1 जोड़ दिया 2 हो गए, 2 में से 1 गया 1, जोड़ा आ गया नीचे 87 हो गया। यहाँ पे 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, देखते हैं 7 क्या होगा। 27 का 7 सते 49 की 9 हासिल लगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ज़्यादा हो गया दोस्तों, तो यहाँ रहेगा 6 लिख लिया 3 जगह। तो अब इधर जो है गुणा करके लिख देंगे, तो 6 छक्का 36 हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15, इधर जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 6 और 6 12, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 32 हो गए। यहाँ पे घटा दो, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 5 गए 3 और 1 में से 1 गया कुछ नहीं। अब यहाँ दशमलव है तो यहाँ भी दशमलव हो गया, जोड़ा 62 का नीचे आ गया, तो अब संख्या हो गई 3162। यहाँ देखो दोस्तों 32 है ना, अगर हम लोग 10 लिखेंगे तो 3200 होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, इसका मतलब 9 पे ये हमारी संख्या आ जाएगी। तो 9 निम, यहाँ भी 9 लिख दो, 9 निम 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 दूनी 18 और 8 26 हासिल लगा 2, 9 तिया 27 और 2 29, और यहाँ पे जोड़ देंगे तो 9 और 9 18 हासिल का 1, ये 2 में जुड़ जाएगा 2 और 1 3 और ये 3 हो गया। यहाँ पे घटा दो, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 6 गया 0, यहाँ पे पीछे से हासिल ले लो, 11 में से 9 गए 2, और ये जोड़ा 50 का नीचे आ गया। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 5 करेंगे तो 5 तिया 15, 6 करेंगे तो 6 तिया 18 और 6 तिया 18, देख लेते हैं 6 होगा कि नहीं होगा। 3 3 8 6, 6 छक्का 36 हासिल लगा 3, 6 अठे 48 और 3 51 हासिल लगा 5, 6 तिया 18 और 5 23 की 3 हासिल लगा 2, 6 तिया 18 और 2 20, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसका मतलब यहाँ पे होगा 5, तो 5 लिख लेते हैं। 5 5 5 गुणा कर देंगे, 5 पंचे 25 हासिल लगा 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 हासिल लगा 4, 5 तिया 15 और 4 19 हासिल लगा 1, 5 तिया 15 और 1 16, और इसको जो है घटा देंगे, तो घटाएंगे तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ पे रह गए 4 में से 2 गए 2, यहाँ पे 11 में से 9 गए 2, यहाँ पे हो गए 19, 19 में से 16 गए 3। अब आगे वाला जोड़ा जो है वो आ गया 0 0, यहाँ पे जोड़ दो, 5 और 5 10 की 0, 8 और 1 9 और ये 33। अब देखो यहाँ पे देखो दोस्तों 32 कुछ है, और यहाँ पे 10 अगर करेंगे तो भी 0 आएगा, तो ये 33 कुछ आएगा, इसका मतलब ये संख्या 9 से कटेगी बिल्कुल लास्ट में। तो देखो आप 9 निम 81, 0 है ना तो पूरा लिख दो, फिर से 9 निम 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 तिया 27 और 8 28 29 30 31 32 33 34 35, 35 की 5 हासिल लगा 3, 9 तिया 27 और 3 30, इधर जोड़ देंगे 9 तो ये हो गया 18 और 9 3 3, थोड़ा सा बड़ा है ना प्रश्न ये। अब इधर देखो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1, और 5 में 5 की जगह पे 4 हो गया, तो 4 में से 1 गया 3, और इधर 2 की जगह 12 कर लो, 1 हासिल लेके 12 में से 5 गए 7, 1 रह गया इधर। अब अंत में एक जोड़ा बचा, उसको भी हम लोग नीचे लिए आते हैं, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16, 5 से अंदाजा ये चला जाना चाहिए। देखो कैसे हम करते हैं, 5 आएगा यहाँ पे तो 5 तिया 15 हो गया, और इसके पीछे वाली संख्या भी 5 तिया 15 होगी, तो 15 में 1 हासिल का आएगा तो ये हो जाएगा 16, यहाँ पे है 17। तो इस तरीके से हमने अनुमान लगाया कि 5 आना चाहिए। तो गुणा करके पहले देख लेते हैं, इधर रख दिया, 5 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 अट्ठे 40 और 2 42 हासिल लगा 4, 5 एकम 5 और 4 9, 5 निम 45, फिर हासिल 4, 5 तिया 15 और 4 19, फिर हासिल का 1, 5 तिया 15 और 1 16,
हाँ दोस्तों कम आया, इसका मतलब 5 ही सही था। अब इसके नीचे करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें दशमलव के बाद 4 अंक तक आंसर मिल गया है। तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं नीचे। काफ़ी बड़ा प्रश्न है दोस्तों, 287 से ही 5/8, और इसको जब हमने भाग दे के निकाला था तो आया था 287.625। 287.625। अब इसका जब हमने वर्गमूल किया तो संख्या आई मेरे पास 16.9595। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 16.9595। अब हम लोग यहाँ पे अंतिम अंक देखेंगे और ये हमारा जो 5 है ये 5 या 5 से अधिक है, तो ये जब हटेगा तो इधर जो है 1 अंक जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे आपको देखना ये है कि यहाँ पे लास्ट में 9 है, 9 में 1 जुड़ेगा तो क्या होगा 10 होगा, यानी इधर भी 1 जुड़ जाएगा तो ये 59 जो है 59 का हो जाएगा 60 और ये 9.16। तो इस तरीके से 16.960 हमारा आंसर आएगा। अब दोस्तों चलते हैं तीसरे प्रश्न के चौथे यानी अंतिम पार्ट पर, और वो है हमारा 367 सही 2/7। इसमें भी वही काम, 7 का हम लोग पहले इसमें करेंगे गुणा। तो लिख लेते हैं इधर 367 में गुणा करेंगे 7 का और बाद में 2 जो है वो हम इसमें जोड़ देंगे और बटे में मेरा रहेगा 7। तो हम लोग कर लेते हैं। तो 367 और 7, 7 सते 49 की 9 हासिल लगा 4, 7 छंग 42 और 4 46 हासिल लगा 4, 7 तिया 21 और 4 25, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1725, 2571, और हर में हमारा रहेगा 7। तो अब हम इसका भाग देंगे, तो भाग देने के लिए दशमलव में आगे 0 लगा लिए। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 4 बचे 47 हो गए, 7 छंग 42, 5 43 44 45 46 47, 5 बचे, 5 और 1 51 हो गए, 7 सते 49, 2 बचे और ये 0 हो गया, तो दशमलव हो गया तो दशमलव लगा लिए। अब 2 और 0 हो गए 20, 7 दूनी 14, 6 20, 0 हो गए, तो 7 सते 49, 7 8 56, अब 4 और 0 40 हो गए, तो 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पना 35, 5 हो गए। अब यहाँ पे 5 और 0 50 हो गए। उसके बाद फिर से 7 सते 49, 1 बचा है ना, 1 और 0 हो गया 10, 7 एकम 7, 3 बचा, 3 और 0 हो गया 30, 7 तिया 21, 7 चौको 28। उसके बाद फिर से 2 बचा, 7 दूनी 14, और उसके बाद फिर 6 बचा, तो 7 8 56। अब इतनी संख्या के बाद ये संख्या पुनः रिपीट हो रही है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा और ज़्यादा टफ प्रश्न है, इसको आप लोग और ज़्यादा ध्यान से देखो। तो ये भाग निकल के आया मेरा 367.285714, और ये संख्या रिपीट होती जाएगी। ठीक है, अब हमें देखते हैं हमें कहाँ तक आवश्यकता पड़ेगी इस संख्या की। अब हम लोग वर्गमूल के लिए इस संख्या को लिख लेते हैं। तो 367.285714 और लाइन कर ली। जोड़े बनाने के लिए दशमलव के इधर 2 जोड़े हो गए, 1 2 3 और ये 2 8 यानी 4 जोड़े। यहाँ तक हमें लिखना पड़ेगा। अब जो है हम लोग अपना काम शुरू करते हैं। इधर 3 है तो 1 एकम 1, 1 1 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, और ये 1 और 1 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2। 3 में से 1 घटा देंगे बचेगा 2, जोड़ा आ जाएगा नीचे हो जाएगा 267। अब यहाँ पे 10 करेंगे तो बिल्कुल नियरेस्ट जाएगा, यानी 9 से देखते हैं तो 9 निम 81 की 1 हासिल लगा 8, 9 दूनी 18 और 8 26। ठीक है, तो 261 आ गया। यहाँ पे 9 हम इधर भी लिख लेंगे और दशमलव आ गया, अब दशमलव इधर लगा दिया, 9 और 9 जोड़ दिया 18 हो गया, हासिल 1 का, तो 2 और 1 हो गए 3। अब यहाँ पे
7 में से 1 गया, कितना बचा? 6। ठीक है, और ये ऊपर एक जोड़ा 28 आ गया नीचे। अब देखो दोस्तों, 2 अगर यहाँ पे लिखेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, 82 हो जाएगा, यहाँ पे 28 है, तो इसलिए ये 1 से यहाँ पे काम चलेगा। तो 1 हमने तीनों जगह लिख लिया। इधर जो है गुणा करेंगे तो 381 आ गया, और इधर हम जोड़ के लिख देंगे तो 1 और 1 2, 8 और 3। अब देखो यहाँ पे इसको हम घटाएंगे तो 8 में से 1 गया 7, और 2 की जगह पे 12 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे बचे 5, 5 में से 3 गए 2 बचा। इधर ये नीचे ले आए, और ये जोड़ा जो 57 का था इसको भी हम यहाँ ले आए। अब यहाँ पे देखो 3 अट्ठे 24, 8 तो डेफिनेटली ज़्यादा हो जाएगा, 7 तिया 21, लेकिन 7 अट्ठे 56 है, 7 भी नहीं होगा, 6 हो सकता है, देख सकते हैं। 3 8 2 6, 6 छक्का 36, हाथ से लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, हाथ से लगा 1, 8 छंग 48 और 1 49 की 9, हाथ से लगा 4, 6 तिया 18 और 4 22, 6 होगा। तो हमने लिख लिया 6 6 6। गुणा करेंगे तो 6 छक्का 36 की 6, हाथ से लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15, हाथ से लगा 1, 8 छंग 48 और 1 49, हाथ से लगा 4, 6 तिया 18 और 4 22। इधर हम पहले जोड़ दें, 6 और 6 12 की 2, हाथ से लगा 1, तो ये 2 और 1 3, ये 8 और इधर 3। इधर हम घटाएंगे तो 7 में से 6 गया 1, 5 में से 5 गया 0, 7 की जगह 17 में से 9 गए 8, और यहाँ पे 4 की जगह पे बचे 3, 3 में से 2 गया 1, ये हो गया। अभी 2 जोड़े और आने, उसमें से एक हम ले आए 14। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, 5 तिया 15, 5 अट्ठे 40, 5 होगा ही नहीं, 4 होगा यहाँ पे। तो 4 4 4, 4 चौको 16 की 6, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 तिया 24 की 4, हाथ से लगा 2, 8 चौको 32 और 2 34, हाथ से लगा 3, 4 तिया 12 और 3 15। तो अब हम लाइन करके इसको घटा लेते हैं। तो 14 में से 6 गए 8, यहाँ पे 0 बचा, 10 हो गए, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 0 बचा, तो 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 9 बचा, तो 9 में से 4 गए 5, यहाँ पे बचा 7, और 7 में से 5 गए 2। अब ये अंतिम जोड़ा था मेरा, ये भी आ गया नीचे 28। इधर हम जोड़ देंगे तो 4 और 4 हो गए 8, 2 3 8 और 3 जोड़ने पे आया। तो यहाँ पे दोस्तों 5 तिया 15, 5 तो हो ही जाएगा, 6 तिया 18, 6 अठे 48, और 6 मुश्किल है आ पाए, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं 6 करके एक बार। तो 3 8 3 2 8 6 6, तो 6 छक्का 36, हाथ से लगा 3, 6 अठे 48, 49 50 51, हाथ से लगा 5, 6 दूनी 12 और 5 17, हाथ से लगा 1, 6 तिया 18 1 19, हाथ से लगा 1, 6 अठे 48 और 1 49, हाथ से लगा 4, 6 तिया 18 और 4 22। तो 6 यहाँ पे मेरा आ रहा है कंप्लीट। तो लिख लेते हैं 6 6 और 6, गुणा करके जो आया था इसको लिखे दे रहे हैं, 22 99 716। नीचे घटाने की, इधर और इधर जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंसर हमें मिल गया है। काफ़ी लेंदी प्रश्न था। तो आंसर के लिए हम लोग प्रश्न लिख लेते हैं। वर्गमूल निकालना था 367 सही 2/7 का। तो इसको जब हमने सही बटे में चेंज किया तो सही बटे में हमें प्राप्त हुई थी 2571/7। तो वो लिख लेते हैं 2571/7। अब यहाँ पे हम जो है भाग देने पर जो हमें संख्या दशमलव में प्राप्त हुई थी वो थी 367.285714।
367.581428 और ये रिपीट होने वाली थी यहाँ से। अब जब हमने इसका वर्गमूल निकाला तो ये निकल के आया था 19.1646। 19.1646। अंतिम अंक हमारा 5 से अधिक है, इसका मतलब इधर एक अंक जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 19.165। तो दोस्तों ये था इसका वर्गमूल। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसको समझ तो लिया ही होगा, और जहाँ तक लगाने की बात है तो अभी एक बार में नहीं तो दूसरी बार तो आप लोग रिवीजन जब करेंगे तो बहुत अच्छे से लगा लेंगे। अब दोस्तों आज का होमवर्क ले लीजिए, और होमवर्क में आपको हम दे रहे हैं जो इसके आगे वाला प्रश्न है, उसमें जो संख्या दी गई है 1227.8016, इसका वर्गमूल भाग विधि से निकाल के आपको हमें बताना है, और आंसर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज देना है। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ आप लोग घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। कल इसी समय एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।